ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश व चौथ माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हिंदू धर्म में सकट चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ आदि भी कहते हैं, वह साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार सकट चौथ के व्रत वाले दिन भद्रा काल भी लग रहा है, क्योंकि चौथ के व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ भद्रा काल के समय के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:02 से शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण ये अंगारक चतुर्थी भी होगी, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 6 जनवरी मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:07 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। भद्रा काल सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और सुबह 8:01 तक जो भी शुभ या मांगलिक कार्य हैं उन पर रोक रहेगी, क्योंकि अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है तो शुभ कार्यों को करने में बहुत ज्यादा विघ्न या बाधाएं आती हैं। ऐसे में पूजा पाठ तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हैं वह सुबह की पूजा सुबह 8:01 के बाद से कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। सकट चौथ के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है और शाम की पूजा आप इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त यानी गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि शाम 5:36 से 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा आप शाम 7:01 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी और सकटा माता की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर फिर दिन भर निर्जला या फलाहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा जाता है। शाम को गणेश भगवान को तिल, गुड़, तिलकुट और लड्डू, धूर्वा आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद ही रात को व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को जल और दीप अर्पित करके गणेश भगवान से संतान की दीर्घायु और घर की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल मीठा फलाहार ही किया जाता है। और पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को पूरी तरह से निराहार रहकर या फिर जल ग्रहण करके या फल ग्रहण करके भी शुरू कर सकती हैं। पहले दिन जिस तरह से आपने इस व्रत को रखा है, फिर हर साल उसी नियम का पालन आपको करना चाहिए। सकट चौथ से संबंधित पौराणिक व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इन व्रत कथाओं को सुने बिना संकट चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिसमें कि तिलकुट से संबंधित महत्वपूर्ण श्री गणेश का ध्यान करें। मन गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। गणपतये नमः। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए?
उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक बताने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूं। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा हुआ करते थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर स्वभाव से सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। उनके राज्य में धर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित तथा चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने में सकट चतुर्थी का व्रत किया। वह गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। उसने 10 लड्डू बनाए। उसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उसे ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने भट्ठे में बिठाकर उसे बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वो बहुत दुखी हुई। वो ब्राह्मणी रोती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, 4 भुजा वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र वियोग में हूं, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने भट्ठा खोलकर देखा तो उसमें लोहे के बर्तन के बराबर पानी इकट्ठा हुआ था और पानी में बैठे हुए बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह पानी को लोकर बताने का उसने भट्ठा खोलकर देखा, आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूं। उसने पुनः कहा, महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए भट्ठा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा, तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा भट्ठा पक जाएगा। मैंने विचार किया कि मैं किसके बालक की बलि दूं, मैं आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की, श्री शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है और उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर इसके बालक की बलि चढ़ा दूं तो मेरा भट्ठा पक जाएगा। मैं ये घोर पाप कर्म करके रात चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने भट्ठा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि ये बालक जिस तरह बैठाया था वो उसी प्रकार बिना डरे बैठा है और उस भट्ठे में जगह जगह पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी जानकारी देने आपके पास आया। कुम्हार की बातें सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और वे बालक को देखने के लिए गए। वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, ये क्या बात है, लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। बस इतना पानी कहां से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही यह भूख प्यास से व्याकुल है। इस भट्ठे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोते बिलखते हुए वहां पर पहुंची। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी
और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फल स्वरूप बच्चे को अग्नि नहीं छू सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही कोई तपस्या योग आदि की विधि जानती हूं। हे महाराज, मैं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूं। इसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया, मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकटनाशन गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रता, तू धन्य है। इस दिन से नगर में सभी लोग प्रत्येक माह की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके राज्य का सुख भोगने लगे। सभी जन मिलकर बोलो, भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नेश्वराय, वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धात्रे, नागाननाय शुभदाय, कृपालवे गौरी सुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।